के संकेत मास्टर गिलन ई कौनो दुल्हन अपना सैया जी के समझावत अरे ए जी देखो तानी सुबह से लेकर के शाम तक तू खेते में कामे करत रहेला आ घरे ई बात तबहू आराम से कबो सूतेला नहीं, कुछ न कुछ काम करते रहेला, आखिर ऐसे कैसे चली। दुल्हन समझावत अरे कि खैबा पियबा ना त काम कैसे चली। दुल्ही कहत अरे अपना सैया से का कहलिन, इहे कहत अरे दिन भर राजा जी तो काम करेला, रतियों में तनी नहीं आराम करेला। दिन भर राजा जी तो काम करेला, रतियों में तनी नहीं आराम करेला। एतना कमा के बोला कवन बैंक में धर पाए राजा, एतना कमा के बोला कवन बैंक में धर पाए राजा। आ खइबा पियबा मोटइबा तबे नु कुछ करबाए राजा, खइबा पियबा मोटइबा तबे नु कुछ। सबरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। अच्छा बाबूजी, हम गायिका अंशिका कुशवाहा और आप लोगन के बीच में एक बिरहा भेज रहल बानी क्रिस इंटरटेनमेंट के सौजन्य से, जो जोगी भजन के बड़े सुपरस्टार गायक हैं आदरणीय आप ओमकार प्रिंस जी के देख रेख में ये बिरहा आप लोगन के बीच में जा रहल बा। और आप लोगों से निवेदन बा, प्रार्थना बा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि बिरहा कैसन लागता। देखें, लोग कहा करते हैं बाबू कि दुनिया में जो पैदा हुआ उसे आज नहीं तो कल दुनिया छोड़ करके जाना है, यही सच्चाई है। केहू के मौत से डर लगेला, केहू के मौत से डर नहीं लगेला, लेकिन जीवन की सच्चाई यही है। लेकिन समय कुछ ऐसा मोड़ पर ला के इंसान के खड़ा करेला, कुछ ऐसा सिचुएशन सामने आ जाला कि मौत से भी खतरनाक इंसान के जुदाई लागेला। एक बिरहा भेज रहल बानी, जरा गौर करिहन। भूमिका के लाइन से कहना है मास्टर। मौत से भी बड़ी है मौत से भी बड़ी मौत है बेवफाई, जहां में किसी से ना धोखा कमाना, शोहरत या दौलत से ऊंचा ये जीवन, कभी धन के आगे ना खुद को झुकाना, लाख कांटों से राहें भरी हो भले, फर्ज अपना समझ कर तू दिल से निभाना,
जो लिखते सिया राम, मर्द है वही जो बदल दे जमाना। ए बाबू, आज के परिवेश में, आज के जमाने में कौन किस पर विश्वास करेगा, कौन अपना है कौन बेगाना है। एक लाइन गजल के अंदाज में मास्टर कहना है क्या? मेरी जिंदगी के मालिक, मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रख दे। क्या बात! मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रख दे। तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। लेकिन आज के जमाने को देख करके कहना है क्या? दुनिया बनी है कैसी, कैसा बना जमाना। क्या बात! दुनिया बनी है कैसी, कैसा बना जमाना। जिस पर किया भरोसा क्यों बन गया बेगाना। ओहो! यही से कहानी की शुरुआत हो गई। कहानी कैसन बा के एकर कहानी है मास्टर। कहानी कहाँ के बजरा गौर करी हम। क्रांति नगर है बस्ती एक नागपुर की, घटना वही का सुनिए एक बेकसूर की। सचिन उसका नाम वो था, फल का विक्रेता। शिशु या बोध गोद में पत्नी है सुनीता। धंधा के साथ साथ नौकरी तलाश में रहा बीए पास जो कि फर्स्ट क्लास में। पड़ोसी हेमलता उनके घर पे आई। सुंदर सलोना हार जो पहनी थी गढ़ाई। गौर करेंगे बाबू, क्रांति नगर में एक छोटी सी बस्ती का नाम है नागपुर। वही नागपुर के रहे वाला एक छोटा सा परिवार के मुखिया का नाम बाबू सचिन बा। सचिन बीए पास करके शादी हो चुकल बा। पत्नी के नाम सुनीता के गोद में मात्र 2 साल का बेटा हो। छोटा सा बेटा बा। और बीए करके सचिन नौकरी के भी तलाश में हुवन और जीविका चलावे खातिर देखें फल का दुकान करके अपने जिंदगी के यापन कर रहल बाड़न। सोचत हुवन कि फल का दुकान तो चलिए रहल बा, लेकिन हमार सपना बा नौकरी करे के। प्रयास करब
तो आज न तो काल भगवान हमके अपन मंजिल पर जरूर पहुँचन। बारे सचिन अपने पत्नी सुनीता के साथ बड़ा खुश बड़न 2 साल के छोट मुन्ना के साथ में। देखें बगलिए पड़ोस के एक हेमलता बाड़ी जवन की बड़ा सुंदर सोने का हार पहन के आ सुनीता के पास जाके देखावत बड़ी कि ये सुनीता देखा हमार पिंटुआ के पापा इतना मानेलन कि आज जब कमा के अलन है ना तो देखा हमरा कि सोने का हार लेके आइल बड़न कैसन लगता। जब सुनीता वो हार के देखले बड़ी देख करके लुभा गईलिन। इनकर सैया जितना पैसा कमात रन तो कितना शौक से इनकरा के हार सोने के पहिरावत रन, लेकिन हमार सैया जी तो पढ़ाई लिखाई कई के खाली फल वाले दुकान पर परेशान बड़न। देखें बाबू हार के देख करके सुनीता का दिमाग चेंज हो रहल बा। शाम का वक्त बा, सचिन अपना दुकान के बंद करके घर में आइलन। 2 साल के मुन्ना के खिलावत हुन। तब तक देखें जाके सुनीता बड़ा प्यार से बैठ करके अपना सैया सचिन से कहत बड़ी, ए सैया जौन हेमलता दीदी बाड़ी ना उनकर पति उनकरा के बड़ा सुंदर सोने का हार लिया के देखले बड़न। आज ले हम कबो तोहरा से कुछ मंगली नहीं, लेकिन एगो हमारी है इच्छा बा कि यदि वो हार हम रहूं के पहना देता तो बड़ा बढ़िया रहत। अपने पत्नी के ललसा के देख करे के बेचारा सचिन सोचत हुन कि काश भगवान हमरा पास पैसा रहत ना तो अपने पत्नी के बात के हम मान जेती। लेकिन बारे वह सचिन अपने पति धर्म को निभा रहा है। कलन की चिंता मत करा, मेहनत करो तानी, यदि पैसा हो जाई तो तोहरा के हार तो जरूर पहनाई। तो भैल का मास्टर यहाँ गीत लगल। बड़ा बढ़िया गीत के लाइन बा। यही गर्मी के मौसम में कोनो दुल्हन अपना सैया से कहत या ए जी इतना गर्मी पड़ता बहरे सुतो तारा, लेकिन हमारा हालत का बा। एगो हमारा बात सुनी ना, कहत या का कहे, आइल गरमिया के दिन हो पिया, दिन हो पिया, बेनिया डोलाई दा। लेकिन सुनीता सचिन से कहत बड़ी अपना पति से, हमारी है रिक्वेस्ट बा, ए सैया सुना ना, कहेली सहजना हमा से नार हो बार बार हो एगो हार लियाई दा। कहत बड़ी ए जी एक रिक्वेस्ट बा हमार, कुछ ना मंगलीन, लेकिन सुना, जिंदगी में पहले बेरी मानी जा कहना जाके नागपुर से गढ़ा दा गहना। मनमाई लागल बाहर मार हो, मार हो एगो हार लियाई दा। बाबू जाके सचिन की पत्नी सुनीता कहत बड़ी है, सैया आज ले तोरा से कुछ मंगली नहीं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए अब की बार तो हमरा के सोने का हार चाहिए।
इतना दिन से तोहरे साथे रहत बड़ी, कबो तो हमरे फीलिंग के समझल करा। इतना बतिया के बाबू देखे जब सचिन सुनलन हा, ओ पत्नी के बात के सुनलन, गोली के जैसे घाव लगत बा। समझावत हुन के देखा सुनीता, यदि हमरे पास पैसा रहत ना तो तोहरा के इतना कहले के जरूरत नहीं पड़त, लेकिन बारे वह सुनीता आज हार के लालच में पड़ करके आज डांट करके कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जहां से भी लिया करके हमरा के डाल, लेकिन हमरा के सोने का हार चाहिए। ए बाबू आज इतना बतिया के देखे सचिन सुनलन, कितना हो सुनीता के समझावत हुन, लेकिन सुनीता समझे के तैयार ना बड़ी। लेकिन एक बात याद रखें बाबू, पत्नी का श्रृंगार केवल पति से होता है। देखें यहाँ टेरी के लाइन बा, कहना है मास्टर, अरे सजनवा तन के होने गहना, अरे सजनवा तन के होने गहना, सिंदूर बिना सोहे ना अंगूठी हार कंगनमा, अरे कंगनमा, अरे कंगनमा, सजनवा तन के होले गहना, सिंदूर बिना सोहे ना अंगूठी हार कंगनवा। ए बाबू ए बतिया के भुला गलिन की सैये से सब सुख बा, सैये से हमार पूरा गहना बा, पूरा सोलहो श्रृंगार बा। देखें बाबू बा आज अपने पत्नी के बात को सुन करके दिनवा में फल तो बेचते रहलन हो बाबू, लेकिन देखे रतिया में जा करके एक बढ़िया होटल पर जाके पहरेदारी का भी काम करे लगलन, जा करके पहरेदारी का भी काम करें। आज अपने पत्नी के फरमाइश पूरा करे खातिर सचिन फल के भी काम करत बड़न, दिन में दुकान देखत हुवन और रात में जा करके 5-6 घंटा पहरेदारी के भी काम करत हुवन। लेकिन सुनीता फिर भी अपने पति के दर्द को समझ नहीं रही है। उनके तो खाली एक दिखत बा कि हमके सोने का हार चाहिए तो चाहिए, लेकिन बारे वह सचिन सोचत हुवन कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब कह देले बानी तो हर हाल में हम अपने पत्नी के फरमाइश पूरा करब। ए बाबू ये करते करते जब वही 5-7 दिन बीतल बा, तब तक देखें रात दिन जागत जागत खैला के भी सही तरीका से सिस्टम बन नहीं पावत बा। और देखें सचिन का तबीयत में भी कुछ प्रॉब्लम आइल हो। जब तबीयत खराब भइल तब भइल का मास्टर गीत लागल, ये गीत के लाइन बा, कोनो दुल्हन अपना सैया से फरमाइश करत रही, मेला जाता रहते एगो काम करी है, का कहलिन, गुरही जलेबिया बिकाए पिया मेलावा में, ले यहाँ गरम में छनात होई तेलवा में, ले यहाँ गरम में छनात होई तेलवा में, गुरही जलेबिया बिकाए पिया मेलवा में। लेकिन गौर करिहन ए बाबू, ड्यूटी करत हुन, दिन में फल का काम करत हुन, रात में पहरेदारी करत हुन, पैसा धीरे धीरे इकट्ठा होए वाला बा, तब तक पड़ले बीमार हो बुखार आयल रतिया के, सुनीता से कह लेती खार आज बतिया के, सुनीता से कह लेती खार आज बतिया के, पड़ले बीमार हो बुखार आज रतिया के। ए बाबू देखें दूसरा दिन बीतल, रात के तबीयत सचिन के बहुत तेज खराब हो गई। अपना पत्नी सुनीता के बुला के कहलन के सुनीता तोहार सपना पूरा करे के हम पूरा कोशिश करत बानी, लेकिन अब दर्द बर्दाश्त ना हो रहल बा, बड़ा बिजोड़ हमरा के बुखार हो चुकल बा, हम का करी। दर्द से बाबू, दर्द से सचिन तड़प रहल बड़न। तब भइल का
जल्दी लेके चला बुरा हो तुम्हारा हाल बा। बगले पड़ोसवे में नामी अस्पताल बा। डॉक्टर कहे ऑपरेशन होई है छतिया के, डॉक्टर कहे ऑपरेशन होई है छतिया के, पड़ले बीमार हो बुखार आयल रतिया के। गौर करेंगे बाबू, तबीयत बड़ा बिजोड़ खराब भइल। बगलिए में बड़ा भारी हॉस्पिटल रहल, ले जा करके सुनीता और कुछ लोग गांव के मिल करके ले जा करके हॉस्पिटल में एडमिट करीलन। डॉक्टर साहब कंडीशन को देख करके बताते हैं कि इनके सीने में प्रॉब्लम है, इनके सीने में बहुत बड़ी दिक्कत है और इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब ले ऑपरेशन हो ही नहीं तब तक ये सही तरीके से सचिन स्वस्थ ना हो पैहन। ए बाबू केहू तेरे पैसा रुपया जुटा करके अगल बगल के मदद लोग कैले बड़न, ऑपरेशन तो हो गई। जब ऑपरेशन भइल बा धीरे धीरे 8 दिन 10 दिन बीतल। जब 10 दिन बीतल है बाबू तब देखें भइल है का कहना है मास्टर। यह गीत के लाइन हो, ई कोनो दुल्हन अपना सैया के याद करत तारी, गौना करा के 4 दिन रहलन और चल गईलन। कह तारी कैसे, बड़ी याद आवे पिया के प्यार कई, रतिया तरतिया पहाड़ दिन भाई, बड़ी याद आवे पिया के प्यार कई, रतिया तरतिया पहाड़ दिन भाई। का कहीं हमरा करे जदाल दार के, ले गईले दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के। लेकिन भइल का 10 दिन हो गईल, डॉक्टर हॉस्पिटल से छुट्टी दे दिए और सचिन घर पर अलन आराम करत हुवन। लेकिन बारिश सुनीता वह पत्नी जो साथ जीने मरने की कसम खाई थी, आज अपने पति की हालत को देख करके सोच रही है। भइल का मनवा में सोचे ले लाल थी गुजरिया, पिया बाड़े सगरो अनहरिया, मनवा में सोचे ली लाल जी गुजरिया, घायल पिया बाड़े सगरो अनहरिया। का करी लाल के छिपा के आधी रात के, का करी लाल के छिपा के आधी रात के, घरवा छोड़ली घरवा छोड़ली दिलीप भइल साथ के। गौर करेंगे
बाबू सोचत बाड़ी कि अब देखा तानी बड़ा दिन सेवा करे के पड़ी, पता न फिर दोबारा सही होईहन कि ना होईहन। ए बाबू, सचिन के रिश्तेदारी के एक लड़का जेकर नाम बा दिलीप सचिन के देखे बदे आइल हुवन। बड़ा पैसा वाला हुवन। देखले के बाद महसूस हो रहल बा, देखें सोचे लगलिन कि काहे न यही दिलीप के साथ है, यदि हम छोट मुन्ना के लेके भाग जाई तो शायद हमारी जिंदगी बन जाए। बारे वह लालची पत्नी तब भइल हका, घायल सचिन करे मान में गुननमा, पैसा के बिना यापन हो जला बेगनमा, थानेदार बन गईले मन में जौना बात के, थानेदार बन गईले मन में जौना बात के, घरवा छोड़ली दिलीप भइल साथ के। गौर करेंगे बाबू, वह दिलीप जो सचिन का रिश्तेदार था आग घर में इलन देखे खातिर, लेकिन जब नजर दिलीप के ऊपर सुनीता के पड़ल हो, ए बाबू देखें सुनीता देखत बड़े कि दिलीप बड़ा खूबसूरत स्मार्ट बड़न, पैसा का भी दिक्कत नहीं बा। अब देखें धीरे धीरे वह सुनीता दिलीप के जाल में फंसे लगलिन और दिलीप सुनीता के जाल में फंसे लगलन। दोनों का सेटिंग बड़ा बढ़िया हो गई। सुनीता कहत बड़ी के देखा हो, हमें सचिन के साथे भी रहल नहीं चाहत बड़ी, इनकर हालत देखते बड़ा इतना रुपया पैसा लगौली है, केहू तेरे सुधर तरन, पता ना आगे हमार ख्वाब पूरा होई कि ना होई। पवन ठीक बा के रही है कि निकल जी इनके साथे हां कोनो लायक न बन, इनके साथे तो हमार पूरा लाइफे बेकार हो जाई। ए बतिया के जब बाबू देखें दिलीप सुनन कलन की चिंता काहे करता रो, अरे हम तो हइये नु बनी, एक काम करा के परिवार के छोड़ के ही अवस्था में ये सचिन के छोड़ के चला कहीं भाग करके अपने जीवन के बढ़िया से गुजारल जाई। आज दिलीप के बात को सुन करके लालच में पड़ करके ए बाबू सुनीता अपने 2 साल छोट बेटा के ले करके और दिलीप के साथ भाग जाती है। जब भाग गई ना ए बाबू, इधर बीमारी के अवस्था में सचिन आज ये सदमा के सुन करके केहू तेरे सहन करत होन कि बारे दुनिया बारे पैसा में इतना बढ़िया ताकत बा कि जवन पत्नी हमरे साथे 7 फेरा ले करके साथे जिए मरे के कसम खैले रहलीन, आज हमरा के छोड़ के चल गईलीन और हमरा के ए अवस्था में बीमारी के अवस्था में। लेकिन ए बाबू धीरे धीरे सचिन स्वस्थ भइलन हैं और अपने मन में एक बात ठान लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं भी पैसे वाला बन करके दिखाऊंगा, नौकरी करके दिखलाऊंगा, लेकिन अधर्म के रास्ते पर नहीं, धर्म के रास्ते पर। ए बाबू मेहनत करना चालू करता है सचिन और मालिक कैसे मर्जी भइल बाबू, ऐसा मालिक मर्जी भइल कि देखें सचिन थानेदार बन जाता है। जब सचिन थानेदार बनलन मन में बहुत बढ़िया खुशी भइल बा कि बारे प्रभु लगत बा कि अब हमार दिन वापस आ गई। लेकिन सचिन सोचत हुवन कि कुछ भी हो जाए, का पत्नी के भरोसा बाज पैसा बात बिया होइए जाई, कल हमार नौकरी हमरे हाथ से चल जाई तो शायद वो न छोड़ के भाग जाए। ये बतिया सोच करके सचिन कलन दोबारा शादी नहीं करब और इधर दिलीप को सुनीता ले करके बाबू नासिक जा करके दोनों अपनी जिंदगी के बितावत हुवन और हर थानेदार बन करके सचिन अपने सपने को पूरा किया है। देखें थानेदार सचिन के ड्यूटी कहाँ बा, वही नासिक रेलवे स्टेशन के बगल में थाना बा, वही थाना में सचिन के ड्यूटी लागल बा।
अपने ड्यूटी के निभावत हुअन। धीरे धीरे बाबू समय 7-8 साल के गुजर गई। 8 साल के समय गुजरल। दिलीप प्रतिदिन अब दारू पी करके, शराब पी करके घर में आवे और सुनीता के तरह तरह का बात कहें, गाली दें और झगड़ा करके मार पीट भी करें। ए बाबू, एक दिन सुनीता जाके कहत बड़ी कि दिलीप एगो बात बतावा, देखा तनी रोज कई दिन से तू रोज दारू पी के, शराब पी करके घर आवतारा, आखिर तू कौन काम करेला, तू कौन नौकरी करेला, कई दिन से इधरे उधरे घूमत बड़ा। इतना बतिया ये बाबू जब दिलीप सुनले बा, कहे लगल कि सुनो, जानती हो हमारा क्या काम है? मैं खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसाता हूँ और ले जा करके कोठे पर बेचता हूँ। इससे बहुत दुगनी आमदनी हमें होती है, तभी तो तुम्हें बढ़िया फ्लैट में ला करके रखा हूँ। तुम्हें इससे क्या मतलब है? जो हो रहा है उसे होने दो। ए बाबू, तबले देखें जब वहीं जा करके एक झापड़ गुस्से से हो करके सुनीता के मरलन। वो जौन धीरे धीरे मुन्ना 8 साल के हो गई रहल, दौड़ करके जा करके अपने मम्मी के सामने खड़ा हो गई कि आखिर हमरे मम्मी की काहे मारा तारन, पापा काहे बदे मारा तारन। तब तक दिलीप बाबू गुस्से से लाल हो जाता है, कहता है लड़के हट जाओ हमारे सामने से, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। ए बाबू देखें, अब सुनीता के छोड़ करके दिलीप वो छोट मुन्ना परिवार करे चालू कैले हो। वो छोट मुन्ना के मारे लगल। सुनीता के ममता जागल, कलिन की कुछ भी हो जाए, हमसे तो आप गलती बहुत भारी हो गई, लेकिन अपने छोटा मुन्ना के साथ हम ऐसा ना होके दे सकत बड़ी। हमरे सामने हमरे मुन्ना की मरिहन ये हमसे बर्दाश्त ना हुई। भइल है का मास्टर? यहाँ एक लाइन गीत लगल, यह गीत के लाइन हो, ई कोनो नाचे वाली बिया समझावत बिया कि बाबू जाना तानी ई नशा ऐसा न ह, पियला के बाद ये लगेला कि हम आसमान में उड़तानी। कहे लागल, का कहे? ई दारू बाजारू हाँ चढ़ी जाला हो, तो केहू के नियत बिगड़ जाला हो। दारू बाजारू हाँ चढ़ी जाला हो, तो केहू के नियत बिगड़ जाला हो। चली चिकना के काम है घुघुनिया पर, घुघुनिया पर नोट बरसेला तोहरा नथुनिया पर, नोट बरसेला तोहरा नथुनिया पर। जब हिलावेलू कमर हारमोनिया पर, जब हिलावेलू कमर हारमोनिया पर। ई गीत बा, यही से कहानी हमार नए मोड़ की ओर चल रहल बा। ये बाबू देखें धीरे धीरे समय बीते लागल। दारू पी करके आ करके मार रहा है वह दिलीप नाम का लड़का। तब भइल का, एक एक दिन कही के बीतल जाला हो, 7 साल के समैया निकल जाला हो। एक एक दिन कही के बीतल जाला हो, 7 साल के समैया निकल जाला हो। पी के दारू दिलीप आइल घरवा पर, घरवा पर डंडा बरसावे लागल दुलरवा पर, डंडा बरसावे लागल दुलरवा पे। रोवे लगली सुनीता दुआरवा पर,
उठा करके वह दिलीप छोट मुन्ना जोने की उम्र मात्र 8-9 साल है ये हो मारना चालू करता है। आज वह सुनीता अपने ममता को रोक नहीं पाई, सोचे लगलीन कि हम का करी, हम तो बहुत बढ़िया भूल कर देले बाड़े। तब भइल का बोला है शराबी साला बाधा ई हो बनी है, कैदा खत्म तकरार नहीं बनी है। मारी बोतल फुर दिलीप के उधरवा पर डंडा बरसावे लागल दुलरवा पर, डंडा बरसावे लागल दुलरवा पर, रोवे लगली सुनीता दुआरवा पर। ए बाबू, आज वह पापी गद्दार, आज वह दिलीप डंडा से उस छोटे मुन्ना को मार रहा है, छोटे मुन्ना को मार रहा है। आज माई अपना ममता के रोक ना पौलीन, बगलिए में शीशा के बोतल रखल रहल, सोचे लगलीन कि अब हमसे बहुत बड़ी यार भूल होइए चुकल बा, लेकिन अपना आँखी के सामने हमरे मुन्ना की जान से मार दे, इके हम बर्दाश्त न कर सकीला। सुनीता उस शीशे के बोतल को उठा लेती है और फोड़ करके जा करके बाबू दौड़ करके और डंडे से मार रहा था वह पापी गद्दार दिलीप, जा करके दिलीप के पेट में भोंक देती है। जब दिलीप के पेट में कई बारों कांच के भोंकले बाड़ी, दिलीप वहीं पर गिर करके तड़फड़ा करके मर जाता है। जब मर जाता है वह दिलीप, 8-9 साल का वो छोट मुन्ना जब देखले बाए बाबू, आज जब वो मुन्ना देखले बा, देख करके रोवे लागल, सोचने लगी। सुनीता सोच रही है कि मैं अपने बेटे को लेकर के यहाँ से भाग जाऊंगी, जा करके कहीं और अपने जीवन को यापन करूंगी। ए बाबू, जब वहीं लेकर के भागना चाहती है, तब तक पास पड़ोस के लोग देखलन हाँ, जा करके पुलिस में कंप्लेन कैलन हाँ, और पुलिस तुरंत लाश को थाने के अंदर लेकर के पुलिस जाती है। और देखें, पुलिस प्रशासन सुनीता को ढूंढना चालू कर देती है बाबू। तब तक देखें, उसी स्टेशन पर, नासिक स्टेशन पर आ करके ट्रेन के इंतजार में है सुनीता की। जब ट्रेन आई अपना मुन्ना के लेकर के हम कहीं और चल जाई, तब तक वहीं पर बाबू देखे पुलिस प्रशासन पहुंचती है और जा करके लोग सुनीता को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार कैलन, जब गिरफ्तार करके आज थाना के अंदर थानेदार साहब आते हैं, बैठे हैं। जब थानेदार साहब बैठलन, एक चेयर दे करके सुनीता को बैठाते हैं, कहते हैं क्यों इसे जान से मार दी, क्या बात है, इसे जान से मार करके अपने जान को बचा करके क्यों भाग रही थी, कौन हो तुम। इतना बतिया बाबू दिखाएं। जब थानेदार साहब का बतिया सुनीता सुल्ले बड़ी आंख में आंसू बा, रोवे लगलीन, कहे लगलीन कि साहब अब तो हम ये धरती पर खुदे जिए लायक नहीं बड़ी, यही मुन्ना के मुंह देख करके कुछ सोचले रहलीन। का बताई साहब कि हम अपने जिंदगी के सबसे बढ़िया नाशक केहू दूसर ना बल्कि हम ही बानी। लालच में पड़ करके हम इतना बढ़िया अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ कैले बानी हो साहब कि हम तोहरा के का बताई। आज सुनीता रो रो करके अपनी सारी बात आज थानेदार साहब को बता रही है। क्या कही मास्टर? कहेली दारोगा से, कहेली दारोगा से कहानियां हो, सब गलती हमार।
माफी लायक नहीं अभागिनियानु हो साहब गलती हमार। साहब गलती हमार। रो रो के बतावत बाड़ी के बानी हम अपना जिंदगी के साथ कैसे मजाक कैले बानी। रो रही है सुनीता, कह रही है क्या? नाम बा सुनीता पाता बाटे नागपुर हो पतियापन छोड़ी के हम हो गईनी बेनूर हो। फंसी गईनी एकरा मोहनियानु हो साहब गलती हमार। फंसी गईनी माफी लायक नहीं अभागिनियानु हो साहब गलती हमार। गौर करेंगे बाबू, देखें आज थानेदार साहब बैठे हैं। वो थानेदार साहब कोई और नहीं बाबू बल्कि वही सचिन थे जो जिस अवस्था में सुनीता छोड़ करके उन्हें भाग गई थी। सचिन मेहनत करके और थानेदार बन करके उसी नासिक में ड्यूटी करते थे। ए बाबू सारी बात आज थानेदार साहब के सामने, सचिन के सामने आज उन्हीं की पत्नी सुनीता बता रही है, लेकिन पहचान नहीं पा रही है कि यही हमारे पति हैं। सारी बात बतौलीन साहब, हमसे बहुत बड़ी यार भूल हो गई। हमार छोटा सा परिवार रहल, हमार बहुत बढ़िया पति रहलन, लेकिन आज ये दिलीप के चक्कर में पड़ करके, लालच में पड़ करके अपने छोट मुन्ना के ले करके अपने बीमार पति के छोड़ करके एकरा साथे हम भाग करके आ गईलीन और धीरे धीरे हमार जिंदगी नर्क से भी बदतर बन गई। लेकिन हम के अफसोस नहीं बा, जैसन हम गलती कैलीन वो देवता जैसन पति के साथे हम छल कैलीन ना, ओकर फल हमरा के मिल रहल बा। ए बाबू जब सारी बात को आज सचिन थानेदार साहब सुन रहे हैं, सचिन के आंख में आंसू बा, लेकिन अपने कलेजा के कठोर करके रोकत हुअन कि आए समय वो नहीं है कि मैं सारी बात इसे कह सकूं। जब गलती की है तो इसकी सजा भी इसे मिलना चाहिए। अपने ममता को रोक करके रखे हैं बाबू। थानेदार साहब कुछ कह नहीं रहे हैं। सारी बात सुनीता बतौलीन कि नागपुर में अपने पति के साथ हम बहुत खुश रहलीन, लेकिन छोटी सी गलती आज हमारी जिंदगी एगो नर्क से भी बदतर हो गई। वो दिलीप पापी हमरे बेटा के जान से मारे के कोशिश कैले रहल, यही से हम अपने ममता के रोक ना पौलीन, वो कांच से मार करके अपने बेटा के जान के बचावे का काम कैले बाड़ी साहब। जब थानेदार साहब सुनते हैं, कहते हैं सुनो, कहने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हें न्याय मिलेगा, लेकिन जो गलती की हो उसकी सजा भी मिलेगी। अपराध तो अपराध होता है और कत्ल करके तू बहुत बड़ा अपराध की हो। थानेदार साहब सारी बात कहते हैं,
यहाँ कहने से कोई फायदा नहीं है। जो गलती की हो ना, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, और इसकी सजा अदालत में सुनवाई होगा। जज साहब जो फैसला करेंगे उसी के हिसाब से तुम्हें सजा मिलेगी। तब बाबू देखें, अदालत में जज साहब फैसला सुनाते हैं कि इसे उम्र कैद की सजा दी जाए। बहुत बड़ा अपराध की है। एक अपराध एक ही है कि अपने पति को छोड़ करके आई है, अपने पति के साथ धोखा की है, भी बहुत बड़ा अपराध है। और जब यहाँ पर आई तो एक कत्ल करके बहुत बड़ा अपराध कर दी है, तो इसे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। ए बाबू, अब जेल जाए वाला बड़ी सुनीता, लेकिन जो 9 साल का छोट मुन्ना बाना, आंख में आंसू बा, मम्मी के पास जाके रो के पकड़ के कहत, मम्मी तू तो चल देबू, लेकिन तेरी यार पलट के देखा कि तोरे बेटा के का हुई। आज वो छोट मुन्ना रोवत बा और अपने मम्मी से को बात कहे, का कहे, सुन के ये बोध बालक है, अरे रुदनवा ममता जागल बा। सुन के ये बोध बालक है, रुदनवा ममता जागल बा। सचिन दरोगा बोल पड़े तही छनवा ममता जागल बा। ए बाबू देखें, छोट मुन्ना अपने मम्मी के गोद में जाकर रोत बा, ए मम्मी तू तो जेल में चल जेबू ना, एगो पापा के छोड़ करके एलू, दूसर का पापा के भी जान से मार देलू ना, आ तू जेल में जात बाड़ू, कई साल के बाद छुटबू। लेकिन ये लड़का के मुड़ करके देखा ही तुहार लड़का तोहरा बिना कैसे जी मम्मी, हमारा जीवन का होई मम्मी, हम अपने जीवन के कैसे बिताई मम्मी। लेकिन सुनीता लाचार है, कुछ कह नहीं रही है, केवल रो रही है। लेकिन बारे वह सचिन सोच रहा है, मैं सच्चाई तो नहीं बताऊंगा। देखें, न सुनीता सचिन के पहचान पावत बड़ी, न तो छोट मुन्ना के कुछ पता बा, लेकिन सचिन सारी बात समझ रहा है, सारी बात जान रहा है। जा करके कहता है, मुन्ना रो मत, इस दुनिया में हमारा भी कोई नहीं है, यही हमारी कमजोरी है, इस दुनिया में हमारा भी कोई नहीं है। लेकिन आज से मैं तेरा बाप बन करके तुझे पढ़ाऊंगा और अपने पास रखूंगा। जब तुम्हारी माँ आएगी अपने माँ के पास चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ए बाबू, आज इतना बतिया देखे जब छोट मुन्ना सुन ले बा, जेल में सुनीता चली जाती है। और देखें, कलेजा मजबूत है सचिन थानेदार, आज अपने ही बेटा के एक अनजान बन करके प्यार दे रहल हुवन। वो मुन्ना के का पता बा कि ये हमार पापा हुवन, लेकिन सचिन को तो सब पता है ना। छोट मुन्ना के लेकर के घर में आइले ना, तब भैल का मास्टर आल्हा के लाइन में कहना है, बड़ा सुंदर भाव बा। हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिन देश में नारियों का सम्मान होता रहा बाबू। लेकिन एक वो भी नारी थी जो अपने पति के प्राण को वापस ला करके दिखा दिया था कि नारी के अंदर कितनी बड़ी ताकत होती है, और एक ये भी नारी का रूप है। बड़ा सुंदर भाव बा, कहना है, जौने देशवा कहे सीता सतिया नुसुइया भैया, जौने देशवा के जग सीखे संस्कार,
करेंगे बाबू, आज सचिन वो छोट मुन्ना के अपना घरे लेकर के अइलन और इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। धीरे धीरे समय 10 साल के और गुजर गई। जब 10 साल के समय बीतल, ए बाबू देखें आज वो छोटा मुन्ना बड़ा हो चुकल बा। आज वह छोटा मुन्ना बड़ा हो चुका है और हाई स्कूल सबसे फर्स्ट क्लास पास करता है। जब सबसे ज्यादा टापो टाप किया, देखें आज पूरे थाना में हल्ला मचल बा, खुशी का माहौल बा। लोग आ करके थानेदार साहब से कहतवन कि साहब आज आपने साबित कर दिया कि वो धर्म का बेटा नहीं बल्कि अपना बेटा है। अपने बेटे जैसे दुलार दे करके प्यार दे करके आपने पढ़ाया और आज आपका बेटा इतना ऊंचा नाम करने का काम किया है। लोग बड़ा खुशी से झूमत हुवन, पार्टी हो रहल बा, बड़ा खर्चा थानेदार सचिन करत होने बाबू। लेकिन इधर हाई स्कूल छोटा मुन्ना पास कर ले बा, बड़ा हो चुकल बा, उम्र 19 साल के हो चुकल बा। लेकिन देखें इधर सवेर का वक्त बा, सचिन अपना ड्यूटी जाए के तैयारी करत हुवन। तब तक जब वही जीप में बैठला ना, जीप स्टार्ट करे जात हुवन, तब तक ऊ बेटा आ करके कह रहल बा कि पापा आज इस जीप को चला करके मैं ले चलूंगा, इस गाड़ी को चला करके मैं चलूंगा पापा, हमें आपसे कुछ कहना है और किसी से मिलवाना है। तो भैल का मास्टर कहना है, जीप में बैठे दरोगा अरे हर के जही घरी, लइका चलावे मोटरिया जाले जेल के मोरी। क्या बात, गौर करेंगे बाबू। आज उस जीप में थानेदार साहब बैठते हैं, उनका बेटा बैठा बगल में, वो बेटा बैठा, जीप स्टार्ट करता है और ले करके बाबू जेल की तरफ चलता है, जिस जेल में सुनीता बंद थी। और उसी दिन सुनीता के सजा भी कुछ कम हो गई रहल और उसी दिन सुनीता जेल से छूटने वाली थी। सुनीता के पास लेकर के वह बेटा पहुंचता है और जा करके जब अपने माँ से मिला, कहने लगा कि ए माई, जिंदगी तो आपन भी बेकार कर लेलू, लेकिन यदि आज ई पापा हमरा के नाम मिलल रहतन तो आज हमार जिंदगी नर्क से भी बदतर बन गई रहत। लेकिन यह हमार पापा बन करके हमरा के पढ़ा के लिखा करके ऐसन बनौले बड़न और आगे और पढ़ैहन। लेकिन एगो बात कहे आइल बानी, पापा एगो पापा के छोड़ करके अइलू, दूसर का पापा के पास इनकर हत्या कर देलू, लेकिन जेकरा से हम तोहके मिलावे खातिर आइल बानी ना, इनकरा के छोड़ के और हमरा के कबो धोखा मत दिया ए मम्मी। ए बाबू जब इस बात को देखें, आज सचिन सुनलन हाँ, जब थानेदार साहब सुनते हैं, अब अपने ममता के एकदम रोक नहीं पावत हुवन। जा करके उस बेटे को अपने कलेजे से लगा के कलन के बस बेटा बस, बहुत एक गैर बन करके अपने जीवन के हम बिता ले रही, लेकिन ए बेटा तू जानल चाहत बड़ा, हम तोहार कोनो गैर नहीं बल्कि हम ही तुहार सगा बाप बाड़ी, जवन के दुलार से पाल के पोस करके तोहरा कैसन बनौले बाड़ी ना, हम तुहार नकली ना बल्कि हम ही तुहार असली बाप बाड़ी, हम ही तुहार पिता बाड़ी। जवन तू पहला पापा के नाम लेत बड़ा ना, वो केहू और ना बल्कि हम ही बाड़ी। जब सुनीता अपने पति को देखती है बाबू, देख करके पैर पर गिर करके सर पटक करके रो रही है, हे देवता आप भगवान के जैसन रहला, लेकिन आज आपके साथे जितना बढ़िया हम धोखा छल कैली ना, आज भगवान ओकर सजा हमरा के दे देहलन। ए बाबू बारे वह सचिन, उसका दिल कितना बड़ा है, आज अपने बेटे को लेकर के अपने पत्नी को लेकर के अपनाता है और अपने घर की तरफ चल देते हैं। इसीलिए कहा जाता है बाबू कि पैसे के लालच में पड़ करके कुछ ऐसा कदम न उठाइए, क्योंकि लोग कहा करते हैं कि बुरा कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, बुरा कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारो उसका घर देखो।
गलत काम का हमेशा परिणाम गलत ही होता है, सच तो सच रहता है बाबू। कहानी खत्म भाई, आखिरी लाइन में कहना है, गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा भय स्वर्ग के वासी, शंभु विश्वनाथ सीताराम भरत जी, अरे राजेंद्र अभिलाषी, सजन मातन के होले गहना,